हेलो बिजनेस ओनर्स, मैं हूं कुलदीप कुमार और आज हम एक पोस्टकास्ट करने वाले हैं जिसका टॉपिक होने वाला है एआई बिजनेस ऑटोमेशन से रिलेटेड। हमारे इस पोस्टकास्ट के गेस्ट हैं मिस्टर पुष्पेंद्र कुमार, जो कि एआई ऑटोमेशन एक्सपर्ट है और बिजनेस के रेवेन्यू बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो पुष्पेंद्र जी, स्वागत है आपका आज की इस पोस्टकास्ट में। थैंक यू कुलदीप जी फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। और पहले हमने और पॉडकास्ट किया था एक बार साथ में, कुलदीप जी और मैंने, बट कुलदीप जी ने उस टाइम फेस नहीं दिखाया था, अभी इसमें देखने को आपको मिल रहा है। तो कुलदीप जी का इंट्रोडक्शन मैं बता देता हूँ। कुलदीप जी हमारे टीम में सेल्स का काम करते हैं, मतलब कंसल्टिंग करते हैं, लोगों से बात करते हैं, बिजनेस ओनर से। देन उसके बाद में हमारा मीटिंग होता है और फिर हमारे बिजनेस में जो हमारा सॉफ्टवेयर है और जो हमारा जो कोचिंग और सर्विसेज है उसमें ये कंट्रीब्यूट करते हैं और सेल्स जनरेट करते हैं, और उसके अलावा पूरा बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं हमारा सॉफ्टवेयर बिजनेस का। सो कुलदीप जी जो है वो आपको हेल्प करते हैं समझने में कि ऑटोमेशन कैसे आपको हेल्प करेगा। सो चलिए स्टार्ट करते कुलदीप जी। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप एआई और ऑटोमेशन के हेल्प से बिजनेस ओनर के रेवेन्यू को कैसे बढ़ाने में हेल्प करते हैं? ओके नाइस क्वेश्चन। और रेवेन्यू बढ़ाने की बात करें तो बिजनेस ओनर का जो रेवेन्यू है वो बढ़ता है सिंपली, ज़्यादा लीड्स आएगा, लीड्स आने के बाद में उससे ज़्यादा सेल्स कन्वर्ट कर पाएगा, उसी से रेवेन्यू बढ़ते हैं। सो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हम लोग जो तरीके अपनाते हैं वो है कि हम टेक्नोलॉजी बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, किसी भी बिजनेसमैन जिनका बिजनेस उस इंडस्ट्री में जो नंबर 1 पर है, लाइक रिटेल में है अमेजॉन, अगर इंश्योरेंस में देखो तो पॉलिसी बाजार, तो ये जो बिजनेसेस हैं ये लोग टेक्नोलॉजी बनाए हैं जिस कारण ग्रो कर पा रहे हैं। अगर आप देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो कैसे करता है, अगर ऑफलाइन बिजनेस करता है तो पैम्पलेट, ब्रोशर ये सब बांटता है और वहाँ से मार्केटिंग करता है। उसके बाद उनको इंक्वायरीज आते हैं, लोग आते हैं उनके शॉप में और वहाँ से फिर उनका कस्टमर में कन्वर्ट होते हैं, कुछ उसमें से कन्वर्ट होते हैं। और ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट करते हो, ठीक है, उसके बाद वहाँ से आपको लीड्स आ जाते हैं। अदरवाइज एड रन करते हो, वहाँ से आपको लीड्स आ जाते हैं। अदरवाइज आपको रिफरल के थ्रू लीड्स आते हैं। लीड्स तो आ जाता है, लेकिन लीड्स को बहुत सारे लोग सेल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि फॉलोअप 1-2 बार बस लेते हैं। उनमें से जो इंटरेस्टेड रहता है उसको तो वो कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन बाकी छूट जाते हैं। सो यहाँ पे वो इसलिए फॉलोअप नहीं ले पाते क्योंकि ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर 100 लोग का इंटरेस्टेड प्रॉस्पेक्ट है, उनसे फॉलोअप लेना उनको याद ही नहीं रहता। तो ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ह्यूमन पॉसिबल नहीं है कि हर किसी से अलग अलग बातें हुई और सबको क्या बात हुआ है और कब फॉलोअप लेना, ये याद रखना पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमन के लिए। इसलिए टेक्नोलॉजी, और आज के डेट में तो यही है, जब आपके पास लीड्स आता है उसको तुरंत बात कर लेते हैं यही। और कैसे बात करते हैं, एग्जाम्पल आप बिजनेस करते हो तो आपके पास जो नॉलेज है उसको जस्ट एक डॉक्यूमेंट में लिखकर आप जस्ट एआई को देते हो, और एआई 24 घंटे आपके जो भी इंक्वायरीज आता है उसको इंस्टेंट रिप्लाई करता है, कंसल्टिंग कर लेता है, आपके जो आप जैसे बात करते हो उनसे बात कर लेते हैं, और उसके आगे या तो आपके साथ मीटिंग बुक कराएगा या आप डायरेक्टली एआई को जो बोलोगे वो करेगा। कि आप पेमेंट कलेक्ट करो तो पेमेंट कलेक्ट कर लेगा, एक बार बस ट्रेनिंग देना होता है, और उसके बाद वो काम करते रहता है 24 घंटे नॉन स्टॉप, बिना थके बिना रुके। अपने जैसा आप सोचते हो, जैसा आप दिमाग लगा के बात करते हो, सेम उसी तरीके से वो बात कर लेता है। और जब इस तरीके से बातें होती है और आपके साथ मीटिंग होता है या फिर डायरेक्टली पेमेंट होता है तो रेवेन्यू आ जाता है, और इसी से आपका रेवेन्यू बढ़ता है। और हम कैसे हेल्प करते हैं कि आप तो खुद कर ही रहे हो रेवेन्यू, आप अच्छे खासे रेवेन्यू आप कर रहे हो, लेकिन हम आपको जब टेक्नोलॉजी देते हैं उससे आपका बिजनेस कई गुना बढ़ जाता है। हम लास्ट में आपको बताएंगे भी कि हमारे क्लाइंट का कैसे 30% रेवेन्यू बढ़ा है, जो हमने इंस्टेंट, वो भी 20 दिन के अंदर में, तो वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने बिजनेस में जो भी लीड्स आते हैं उसको अगर आपने फॉलोअप सिस्टम अच्छा बना लिया तो आपका उसी लीड में से ज़्यादा रेवेन्यू आता है। तो हम आपके एग्जिस्टिंग जो खर्चे हो रहे हैं मार्केटिंग में, जो भी लीड्स कॉस्ट होता है आपका या जो आप समय लगा रहे हो, उसी में से और ज़्यादा रेवेन्यू आप निकाल पाओ। कम से कम आपका रेवेन्यू 30% या उससे ज़्यादा और बढ़ जाए मिनिमम, टेक्नोलॉजी की उससे तो कोई लिमिट नहीं है कितना बढ़ जाएगा, बट मिनिमम की बात करें कुछ दिनों में अगर आपको रिजल्ट देखना है तो ये पॉसिबल है। और टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप अगर ऑफलाइन में देखो तो आप 8 घंटे या 12 घंटे काम करते हो, और टेक्नोलॉजी क्या करेगा, 24 घंटे काम कर लेगा। वहाँ पे ना तो थकेगा ना रुकेगा ना कोई छुट्टी लेगा, क्योंकि इंसान जो है वो छुट्टी लेता है। इंसान कई बार काम नहीं करता, उसके लाइफ में कुछ अचानक कुछ हो गया तो उसको इमोशनली है तो कहीं जाना पड़ जाता है, तो ये सब कारण होते हैं। तो हम आपको एआई एजेंट बनाने में, जैसे आपके ह्यूमन टीम होते हैं वैसे ही आज के डेट में एआई एजेंट होते हैं जो 24 घंटे काम करते हैं और खुद से दिमाग लगा करके काम करते हैं, जैसे आपकी टीम।
लेकिन टीम को थोड़ा सा ट्रेनिंग देना काफ़ी समय जाता है। एआई को तो जस्ट आपने प्रॉम्प्ट दिया और अगले पल ही अपने आप को इम्प्रूव कर लेगा। इस तरह का टेक्नोलॉजी बना के आपको रेवेन्यू बढ़ाने में हेल्प करते हैं और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू हमारे क्लाइंट का रिजल्ट भी है और हमारा भी है, तो वो सब हम आपको बताएंगे। सो ये रहा कैसे हम रेवेन्यू बढ़ाते काफ़ी हैं। अच्छा आंसर दिया है सुष्मित जी आपने, अच्छा खासा एक्सप्लेन करके आपने आंसर दिया है। जी जी, थैंक यू थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, मैंने अभी तक भी देखा है, रियल एग्जांपल भी देखे हैं जी और जी। खुद अनुभव किए हैं, अभी तक काम कर रहे हैं। तो बिजनेस ओनर सॉफ्टवेयर तो ले लेते हैं जी लेकिन उसको यूज़ नहीं कर पाते, जिससे उनको रिजल्ट नहीं आता। तो Okay. ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, ऐसे बिजनेस ओनर को आप क्या मैसेज देना चाहते हो जो सॉफ्टवेयर तो ले लेते हैं लेकिन उसको प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते और रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाते हैं? तो ओके ओके, सो आपका क्वेश्चन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ ये है कि लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर लेते हैं। अल्टीमेटली कई लोग जानते हैं डेफिनेटली टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए, बट कई लोग कर नहीं पाते क्योंकि वो अलग अलग टूल्स लेते हैं। तो यहाँ पे जो एक चैलेंज है बड़ा, क्योंकि बिजनेस ओनर जो अभी बिजनेस करता है वो अधिकतर वो उनका एज जो रहता है अभी तक जो रहता आ रहा था वो था कम से कम 30 साल से ऊपर के लोग ही या 25-30 साल से ऊपर के लोग ही ज़्यादा अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, जो सक्सेसफुल एक ठीक ठाक बिजनेस चला रहे हैं। क्योंकि उस एज वाले टेक्नोलॉजी बाद में आया तो उनके लिए टेक्नोलॉजी समझना थोड़ा सा मतलब कम समझ पाते हैं। एग्जाम्पल आप देखो, जो किड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, अगर जैसे मेरा एज अभी 28 है तो मैं जिस लेवल का टेक्नोलॉजी समझ पा रहा हूँ उससे कहीं फास्ट एक बच्चा समझ जाता है। मैंने अभी देखा है, बहुत सारी यूट्यूब में वीडियोस देखे हैं, 10 साल के 9 साल के बच्चे जो है हमसे ज़्यादा बिजनेस बना रहे हैं एआई का यूज़ करके। सो ये पावर है मतलब टेक्नोलॉजी को समझने का। डेफिनेटली उनके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस है, उनके पास क्लाइंट्स है, रिलेशनशिप उन्होंने बना रखा है क्लाइंट के साथ, लेकिन जो टेक्नोलॉजी को समझ पाना है वो जो बिजनेस ओनर है उनका जो एज है, अगर 35 साल 40 साल के बिजनेस ओनर है, जैसे हमारे ही क्लाइंट है उनका 45 से 50 साल का एज है, तो उनके लिए टेक्नोलॉजी समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मतलब सीख पाएंगे ऐसा नहीं कि मतलब आप नहीं सीख सकते, लेकिन थोड़ा सा स्लो ही सीख पाएंगे बिकॉज आप उस माहौल से नहीं आए हो। तो ये एक कारण है जिस वजह से लोग सॉफ्टवेयर ले लेते हैं बट इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आती है और मल्टीपल टूल्स बाय करते हैं, लैंडिंग पेज के लिए अलग, ईमेल के लिए अलग, व्हाट्सएप के लिए अलग, एलएमएस, कस्टमर सर्विस के लिए अलग, तो पेमेंट कलेक्शन के लिए अलग। तो ये जो सारी चीज़ें वो बाय करते हैं। अब हर प्लेटफॉर्म अपना अपना एक चीज़ में एक्सपर्ट होता है। लाइक फ्लेक्सी फनल जो फनल बनाता है, वेबसाइट बनाता है, क्लिक फनल हो गया, वर्डप्रेस हो गए, वहाँ से आप पेजेस अच्छे से बना सकते हो। लेकिन ईमेल भेजने के लिए आपको मेलचिम्प वगैरह यूज़ करना पड़ता है, व्हाट्सएप के लिए व्हाट्सएप एपीआई यूज़ करना पड़ता है। और ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं तो उसको फिर इंटीग्रेट करना, उस प्लेटफॉर्म को अकेले तो यूज़ कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए उनके पास लीड्स आ रहे हैं एक सिस्टम में, जैसे वेबसाइट में इंक्वायरी करवाया या एड चलाया, उनके पास गूगल शीट में डेटा आ गया, लेकिन गूगल शीट में या फिर सीआरएम में जो डेटा है अब उसको व्हाट्सएप भेजना है और व्हाट्सएप एपीआई के लिए उन्होंने ले रखा है या सेंसी या वाटी जैसे प्लेटफॉर्म। तो अब इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो उनके लिए चैलेंजिंग होता है कि भाई दोनों को कैसे कनेक्ट, क्योंकि उनके लिए थोड़ा टेक्निकल डेवलपर जैसा नॉलेज चाहिए। आज के डेट में आसान हो चुका है एकदम ही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अटक जाते हैं इंटीग्रेट करने में। और कर भी लिया तो प्रॉपर डेटा यहाँ से भेजना वहाँ भेजना, सिंक करना, ये जो है ना चैलेंजिंग होता है। तो ये जो एक रीज़न मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर लेने के बाद लोग स्टक हो जाते हैं क्योंकि उनको इंटीग्रेट करने में चैलेंजेस आते हैं। लेकिन आज के डेट में बहुत आसान है। आज के डेट में ऐसे एआई आते हैं जैसे गूगल एआई स्टूडियो, उसमें जाओगे तो आप कहीं भी अटक रहे हो, कंप्यूटर वगैरह सिस्टम वगैरह में कहीं भी अटकते हो, कुछ भी सॉफ्टवेयर कोई भी टेक्नोलॉजी हो, वहाँ पे जस्ट आपको स्क्रीन शेयर करो और वो एआई खुद आपके स्क्रीन को देख कर समझ कर वो क्या कर देता है, वो आपके जो भी प्रॉब्लम में आप अटके हो उसको सॉल्व कर देता है। बट ये सब पता नहीं है लोगों को, तो इसलिए हम अवेयर कर रहे हैं गूगल एआई स्टूडियो। और उसके अलावा बहुत सारे आज के डेट में ब्राउजर आते हैं, क्लाउड या फिर कोमेट ब्राउजर आते हैं। ये जो ब्राउजर होते हैं ये क्या करते हैं, उसको जस्ट एआई को जाओ और बोल दो कि मुझे एक व्हाट्सएप टेम्पलेट बना के दो, या फिर मेरा समझो व्हाट्सएप पे ब्लॉक हो गया है, या फिर मेरे बिजनेस में जैसे मैं समझो एक कोचिंग बिजनेस चलाता हूँ, या मैं समझो एक हेल्थ कोच हूँ, या फिर जो भी आप करते हो उससे रिलेटेड जस्ट उस एआई को जाके बोल दो मेरे इंडस्ट्री से रिलेटेड फेसबुक एड लाइब्रेरी आता है, फेसबुक में कितने लोग एड चला रहे हैं, कब से चला रहे हैं, और हाई परफॉर्मिंग एड कौन सा है, और वो क्या मैसेजिंग क्या स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, उन सारे चीज़ को रिसर्च करके देगा। और आप
जिन्होंने यहाँ पे लाखों करोड़ रुपए लगा लिया है एड पे, ठीक है, जी उनका विनिंग एड मतलब जो चल रहा है अच्छे खासे लंबे समय से कोई चल रहा है, इसका मतलब वो लगातार पैसे लगा रहे हैं, इसका मतलब पैसे आ रहे हैं उससे, तभी वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको विनिंग एड निकालना है तो जस्ट जाइए आप फिर एआई के पास, जैसे कॉमेट ब्राउजर हो गया, क्लाउड आज के डेट में आ गया है, तो इस सबको यूज करना अगर आपको सीखना है तो डेफिनेटली इस वीडियो के नीचे रिसोर्सेस वगैरह आपको मिल जाएंगे। ये अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो आपको मतलब मार्केटिंग में जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो इतना एक दिमाग लगा के एड चला रहे हैं, जी आप विनिंग एड ऐसे ही निकाल लोगे और उस स्क्रिप्ट के बेसिस पे आप बोलोगे कि मैं थोड़ा सा, ये मेरा यूएसपी है, हम थोड़ा सा ये अलग है, और उसके बाद में बोलो कि अब मेरा स्क्रिप्ट बना के दो, उसी को वीडियो रिकॉर्ड कर लो या फिर उसी का इमेज बना लो। और आज के डेट में इमेज क्रिएटिव बनाना कितना आसान है, जस्ट उस जो आपके पास डेटा निकल के आएगा उसी को आप चैट जीपीटी में बोलो कि इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दो एड क्रिएटिव, और देन उसके बाद आप जाओ गूगल जेमिनाई मतलब नैनो बनाना पे, उस पे जैसे ही जाओगे आप क्रिएट इमेजेस क्लिक करो, प्रो वर्जन सेलेक्ट करो, देन उसके बाद में ये सब आप जब हम बता रहे हैं तो उस टाइम पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे उसके बाद में आपको जो डिजाइन बनाने में, जो परफेक्ट एड बनाने में बहुत बड़े ग्राफिक डिजाइनर या फिर आपका जो मार्केटिंग एक्सपर्ट है उनका जो आप सहारा लेते थे और काफी पैसे जाते थे उसमें, आज के डेट में एआई की मदद से आप कुछ भी बना सकते हो। सो ये बहुत अच्छा विनिंग एड बनाने का फॉर्मूला है। सो मैं आपको ये बताना चाहूँगा सॉफ्टवेयर में क्यों अटक जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर में अगर कहीं भी प्रॉब्लम आता है आज के डेट में ऐसे एआई को यूज करो, आप नहीं अटकोगे। और यूज नहीं कर पाते तो दो रीजन है, या तो सॉफ्टवेयर सस्ते में मिल जाता तो ले लेते हैं, और चूंकि आप जानते हो कि जहाँ पे ज्यादा पैसा नहीं लगा होता सस्ते में रहता है, तो और उनके पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो टाइम देना पड़ेगा, तो टाइम भी कमी है, तो वो लोग बोलते हैं कि चलो इससे क्या फर्क पड़े, तो धीरे धीरे छूट ही जाता है। ट्राई करते हैं शुरू में, जब लेते तो एक्साइटमेंट रहता है ना, जैसे हम मोबाइल लेते हैं तो एकदम एक्साइटमेंट रहता है, नए नए फीचर्स चलाते हैं, उसके बाद में थोड़े दिन में वही अब सेम पैटर्न हो जाता है तो उतना एक्साइटमेंट नहीं रहता। सो इस तरीके से भी होता है, और पैसे भी कम लगे होते हैं तो थोड़ा देते हैं, लेकिन ज़्यादा पैसे जहाँ पे लगे होते हैं वहाँ पर डेफिनेटली यूज़ करने का ट्राई करते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर पाते तो आप सर्विस ले सकते हो किसी के साथ, या तो आप खुद सीख लो। खुद सीख लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत पावर, मतलब आपके पास वो पावर, वो जो नॉलेज है, नॉलेज का पावर वो हमेशा रहेगा, और आप डेफिनेटली अच्छा ग्रो कर पाओगे। और एक चीज़ और है कि टेक्नोलॉजी रोज बदलता है। अगर आपने एक दिन सीख लिया कि ये सॉफ्टवेयर मैंने सीख लिया मेरा हो गया, वैसा नहीं है। आज के डेट में आपको रोज सीखना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी रोज चेंज होता है, क्योंकि आज के डेट में एआई की वजह से कुछ भी पॉसिबल है। आप चाहो तो खुद सॉफ्टवेयर बना सकते हो। अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर पाते हो, बहुत सारे लोग यूज़ नहीं कर पाते, आज के डेट में एआई की मदद से एक दिन में ही यहाँ पे सॉफ्टवेयर बना सकते हो। अभी हमने बनाए हैं तो उसके ऊपर और बातें करेंगे। सो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। यूज़ नहीं कर पाते तो उसके पीछे रीजन है, या तो टाइम नहीं है, दूसरा ये है कि उनके पास कम पैसा लगा है तो सीरियसनेस नहीं है, और तीसरा हो गया कॉम्प्लेक्स है वो। तो ये रहा इसका आंसर। काफी अच्छा आंसर दिया है आपने, और कई सारे टूल्स भी आपने बताए हैं बिजनेस। जी बिल्कुल, ये सब इम्प्लीमेंट करो, आप अपनी इंडस्ट्री में यूनिक बन जाओगे। तो ये रही तो बिजनेस ओनर की बात, बड़े बिजनेस ओनर की बात। लेकिन एक आम आदमी और छोटे बिजनेस ओनर को ऑटोमेशन और एआई कैसे हेल्प कर सकता है, ये आप बता सकते हैं? सो आम आदमी की बात करें तो उनका मैं थोड़ा डिफरेंट स्ट्रेटजी बताऊंगा, बट बिजनेस ओनर को जो हेल्प करेगा, छोटे बिजनेस ओनर हो चाहे बड़े बिजनेस ओनर हो, देखो अल्टीमेटली मैं एक चीज बोलता हूँ, मैं बहुत जो प्रॉब्लम देखा हूँ वो है कि बिजनेस ओनर जो है ना, बिजनेस ओपन कर लेते हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगा भी लेते हैं। जैसे मैं भी 2 दिन पहले ही मेरे दोस्त से बात किया, उन्होंने 13 लाख रुपए लगा के एक रेस्टोरेंट और ट्रेडर्स बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने में भी, एक छोटा दुकान लगाने में भी 30-40 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है। सो ऐसे चीज़ें होती है। तो जो छोटे बिजनेस ओनर है वो बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा लोग जानते नहीं है, मार्केटिंग नहीं करते। शुरू में करते हैं, पैम्पलेट ब्रोशर ये सब लगा लिया, लेकिन उसके आगे जो है लगातार प्रचार नहीं करते। ऐसा नहीं है कि उनके पास समय नहीं है या फिर पैसा नहीं है, शायद वो लोकल एरिया से इस कारण से नहीं करते हैं। हाँ, और वो लगता है कि लोग जानेंगे, धीरे धीरे कस्टमर आएंगे, तो धीरे धीरे फिर तो आपका बिजनेस जितना दिन आप सरवाइव करोगे, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए आपका तो पैसा लगना है ना। अगर आप किराए में तो किराया लगना है, बिजली बिल लगना है, सामान भी आपको लगना ही है, उसके बाद आपका खर्चा है तो सब लगना ही है। तो ये आपके खर्चे हैं, लेकिन इनकम नहीं आ रहा है, तो आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, माइनस में तो जाओगे, और धीरे धीरे ऐसे करके बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। मैंने देखा है अधिकतर लोग जब शुरुआत करते हैं बिजनेस का, काफी सारे उनके इन्वेंट्री रहते हैं, सामान रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उनका दुकान खाली दिखने लगता है। एक तो रीजन हो सकता है क्रेडिट में भी दे देते हैं, वो भी एक रीजन है। लेकिन अभी बात करते हैं मार्केटिंग का। ठीक है, कस्टमर ही पर्याप्त नहीं आ पाते, इसको बोलते हैं लीड्स की कमी। ठीक है, और बहुत सारे कस्टमर आ जा रहे हैं तो प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा बिजनेस ओनर को कैसे हेल्प होगा। तो बिजनेस ओनर
अभी गलती ये कर रहे हैं कि वो लगातार मार्केटिंग नहीं करते। एग्जाम्पल जैसे मैं किसी को अगर देखता हूँ, बहुत सारे बिजनेस ओनर को, 90% बिजनेस ओनर का ऐसा है, बाकी 10% जो बिजनेस ओनर है वो काफ़ी अच्छा मार्केटिंग करते रहते हैं। सो जैसे हम अभी ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये एक मार्केटिंग का हमारा जरिया है जिससे लोगों को हम ये भेजेंगे और वो देखेंगे। लेकिन जो छोटे बिजनेस ओनर को दूसरों का वीडियो देखने में बिजी रहते हैं, दूसरों का कंटेंट, दूसरों का रील देखने में बिजी हैं, और भी बिजनेस के टाइम में, पर्सनल टाइम में नहीं, बिजनेस के टाइम में ये सब करते रहते हैं। सो अगर वो उसी टाइम को उसी एरिया में, अगर लोकल बिजनेस है तो उसी एरिया में बहुत सारे उसके पहचान के लोग होंगे, व्हाट्सएप स्टेटस पे जस्ट एक वीडियो शूट करे, उनके पास क्या प्रोडक्ट है, कुछ ना कुछ हाँ कुछ ना कुछ आपको डालते रहना, बताना है लोगों को। वो बताते नहीं है, वो दुनिया भर का भगवान का स्टेटस लगाएंगे या कुछ और लगाएंगे, ऐसे बहुत सारे चलते रहते हैं। लेकिन उससे क्या होगा, फायदा नहीं होता ना। डेफिनेटली आप मानते हो, बिलीव करते हो, अलग बात है, बट कई लोग मानते भी नहीं है फिर भी लगाते, लेकिन वो चलो अलग बात है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो अपना बिजनेस को ज्यादा प्रमोट नहीं करते हैं, वीडियो बनाना डरते हैं। या तो वीडियो में आप अपना फेस मत दिखाओ, तो दुकान का तो दिखाओ, प्रोडक्ट का तो दिखाओ, आप क्या बेचते हो वो तो बताओ, और लोग करते नहीं है। और आज के डेट में AI की मदद से मैंने बोला ना, एड बनाना, मैसेजेस बनाना काफी अच्छा है। तो लोगों को देखो, आज के डेट में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो टॉप में ग्रो कर रहे हैं ना आज के डेट में, वो बनाता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि उसने जो भी प्रोडक्ट बना दिया या जो भी कंटेंट आज के डेट में बना रहे हैं, उसको मल्टीपल तरीके से लोगों तक पहुंचाना और बार बार दिखते रहना। तो अगर आपने कंटेंट बना दिया और आपने जो भी पहचान के लोग हैं उसके स्टेटस में लगवा दिया, तो भी आपका थोड़ा सा बिजनेस बढ़ जाएगा, बट वो छोटा ही है, आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे उससे। लेकिन अगर आप अपने एरिया का डेटा निकालो, आपके एरिया के लोगों का डेटा निकालो, और उसको आप व्हाट्सअप मैसेजेस रोज भेजो, या SMS भेजो, या ईमेल भेजो, और डेली 100 ईमेल 100 SMS भेजना तो फ्री में ही अवेलेबल है। और व्हाट्सएप में तो आप रुक के भेजो, तो जितना चाहे उतना भेज सकते हो। और कभी कभी व्हाट्सएप ब्लॉक करता है, बट आपका मैसेज भी सही होना चाहिए, तो ताकि व्हाट्सएप ब्लॉक ना करे। लेकिन आप भेजो। हमने अभी जस्ट लॉन्च किया है, हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया कि अगर आपके पास मार्केटिंग बजट नहीं है, वो हमने खुद ही AI की मदद से बनाया। आप जो चाहे आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो, आपके पास जो भी आइडिया है, बट हमने ये बनाया है कि हमारे पास जो भी लीड्स डेटा है उसको, हमारे पास कोई टीम है जो, या टीम नहीं भी है लेकिन आम आदमी है, आम आदमी वो क्या करता है, मजदूरी कर रहा है या फिर कहीं कर रहा है, उसको दिमाग नहीं लगाना है। तो आप क्या करो, हमने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया, जैसे हमारे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए भी जस्ट हमने बनाया है कि जो आम आदमी है वो भी पैसा कमा पाए, वो मैसेज भेजे उसका पैसा कमा पाए। तो हमने क्या किया, हमने व्हाट्सअप, ईमेल, SMS भेज पाए लोग, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, 1 मिनट के अंदर में 3 व्हाट्सअप मैसेज भेजेगा ना, तो व्हाट्सअप ब्लॉक होगा, और ह्यूमन धीरे धीरे रुक के भेज रहा है, तो वहां से क्या होगा, ब्लॉक नहीं होगा, हमारा बिजनेस प्रमोट होता रहेगा। ठीक है, तो जब प्रमोट होगा तो हमारा तो सेल आएगा, तो फायदा होना है। तो हम क्या कर रहे हैं, उन लोगों को पैसे दे रहे हैं कि भाई आप एक मैसेज भेजोगे तो 10 पैसे पर मैसेज का आपको बेनिफिट होगा, और वो पूरा ट्रैक होता है जो भी मैसेज भेजेंगे वो। तो उससे क्या होगा, हम उनको एक रिवॉर्ड देंगे और वहां से वो पैसे कमा पाएंगे। बाकी देखो, पैसे 2 ही तरीके से कमा सकते हो, जरूरी नहीं कि आप हमारा सॉफ्टवेयर से मार्केटिंग करके करो, लेकिन आप ये है कि कहीं भी किसी भी बिजनेस ऑनर का अगर आप मार्केटिंग कर दो, उसका पैसा आपको दे देंगे। अदरवाइज उनका सेल्स बढ़ा दो तो उसका पैसा देंगे। पैसा आने वाला जब काम करोगे उनके बिजनेस में, तो वो डेफिनेटली आपको पैसा देंगे, और इसी से पैसे कमा सकते हो। और ये जेन्युइन वे है, इसमें आप जिस प्रोडक्ट पे, जिस बिजनेस ओनर का प्रोडक्ट पे आपको बिलीफ है, चाहे कपड़े का हो, चाहे ऑफलाइन पे भी जो भी है, और अगर आप ऑनलाइन हो तो भी आपके पास जो डेटा पड़ा है ना, वो है गोल्ड माइन, एक खजाना है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको ऐसे वेस्ट करते हैं, बट हम तो हमारा डेटा पे फुल काम करते हैं, रोज हमारे तरफ से कुछ ना कुछ कंटेंट जाते रहते हैं, और वहां से ही हमारे कस्टमर निकल के आते रहते हैं। एड तो चलता ही है, बट एड के अलावा जो है बहुत सारे डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है, और लोगों तक पहुंचोगे। अभी हमने एक और सिस्टम बनाया है कि डेफिनेटली ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, रीच ज्यादा चाहिए। आप प्रोडक्ट बना के बैठे हो, ऑफिस ओपन करके बैठे हो, लेकिन आपको जानता नहीं है, और जानते चलो इनफ कस्टमर भी, अरे जाते रहो, प्रमोट करते रहो। डेफिनेटली अगर आपका स्टॉक अवेलेबिलिटी वाला प्रोडक्ट है तो थोड़ा सा लिमिट में करो, लेकिन आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसको अनलिमिटेड बेचा जा सकता है, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर, तो या सॉफ्टवेयर है, या कंटेंट है, या कोर्सेस है, जो भी है, डिजिटल प्रोडक्ट वगैरह हो, ई बुक्स वगैरह हो, ऐसे हो, तो आप बस दबा के मार्केटिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचो, और आपका प्रोडक्ट वैसे भी जब ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा उसमें से रिस्पॉन्स आएगा, और आपका वहां से बिजनेस बढ़ेगा। तो इस तरीके से बिजनेसमैन बढ़ा सकते हैं। सिर्फ हम मार्केटिंग और सेल्स की बात करें, बाकी और कई तरीके होते हैं, बट ये मेजर पॉइंट होता है, क्योंकि सेल्स बढ़ता है तब पैसे आते हैं, और कोई भी आपको पैसा देगा अगर आप सेल्स बढ़ा दोगे तो आम आदमी कैसे कमाएगा, आम आदमी व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल, दूसरे का बिजनेस प्रमोट कर लेगा, और कुछ करना नहीं है, उनका मैसेज ऑलरेडी बना है, बस इतना ही कि बिजनेस ओनर के पास समय नहीं है भेजने के लिए। तो आप जो है ऐसे बिजनेस ओनर का प्रमोट करो, अदरवाइज आप हमारा ही सॉफ्टवेयर का प्रमोट करना चाहते हो, ठीक है,
और हमारा जो भी आप प्रोग्राम अगर आप जानते हो, अवेयर हो और चाहते हो प्रमोट करना, तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। नीचे में आपको कांटेक्ट नंबर मिला होगा या फिर हमारा जो लर्निंग पेज उस पर जाइए और देखिए कि ये कैसे काम करता है, और आप हमारे ही प्रोडक्ट प्रमोट कर करके आप काफ़ी अच्छे पैसे बना लोगे। सेल्स आएगा तो एफिलेट कमीशन मिल जाएगा 20% 40%, डिपेंड करेगा जिस टाइम पे हम ये चला रहे हैं कि क्या एफिलेट कमीशन रहेगा। बट अदरवाइज सिर्फ मार्केटिंग करना चाहते हो, सिर्फ ईमेल व्हाट्सएप भेज के पैसे कमाने हैं। जैसे लोग मैं पहले बहुत सारे तरीके ढूंढता था कि आम जनते भी पैसे कैसे कमा पाए, आम आदमी कैसे कमा पाए, और ये मैं ढूंढ रहा था बट मेरे को प्रॉपर वे मिला नहीं। बट अब जाके मेरे को सॉल्यूशन मिल गया है कि आप सामने वाले का बिजनेस प्रमोट करो। आपको जैसे इन्फ्लुएंसर लोग क्या करते हैं, किसी को बिजनेस प्रमोट करते हैं, उसके बाद पैसे मिलते हैं। बट आम आदमी जिसको सिर्फ पता ही नहीं है, क्योंकि सब दिमाग लगाने वाला, जस्ट मैसेज भेजो सिंपल। मोबाइल पे जब खाली बैठे हो, दूसरे का रील देख रहे हो, व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे हो, तो दूसरे का बिजनेस को प्रमोट करो, सही ऑडियंस तक प्रमोट करो। वैसे पास उसके पास डेटा होता है बिजनेस होने के पास, जस्ट ये भी अपना लोगे आपका हो जाएगा। अदरवाइज आप हमारा वाला करके देखो एक बारी, हमारा जो तरीका है, उसके बाद किसी भी बिजनेस का बिजनेस प्रमोट करो, आपको अच्छे खासे पैसे डेफिनेटली आएंगे। मैसेज भेजोगे तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो वहां से एक आपका डेली का खर्चे निकालने लायक पैसे आ जाएंगे। बट अगर आप सेल्स करोगे तो उसमें तो कोई लिमिट नहीं है, सेल्स में कोई लिमिट नहीं है, उसमें तो जितना आप सेल्स करोगे उतने पैसे। तो इस तरीके से आम आदमी और छोटे बिजनेस अपने बिजनेस से या फिर आम आदमी दूसरे का बिजनेस प्रमोट करके पैसे कमा सकते। ठीक है पुष्पन जी, काफी अच्छा आंसर दिया आपने तीनों क्वेश्चन का। और थैंक यू। मैं जैसे जानता हूँ अभी आप हमारे बिजनेस में आप कोचेस को ज़्यादा हेल्प कर पा रहे हैं, कोचेस को के बिजनेस में ज़्यादा रिजल्ट ला पा रहे हैं। तो क्या हमारा सॉफ्टवेयर सिर्फ कोचेस के लिए है? ये इसका सीक्रेट बता दो, या किसी भी बिजनेस ओनर को आप हम हमारे सॉफ्टवेयर से या ऑटोमेशन से हेल्प कर सकते हैं, ये सीक्रेट आप हमें बता दो जी। ओके सो देखो, मेनली अब कोचेस को रिजल्ट इसलिए ला पा रहे हैं बिकॉज कोचेस अवेयर हैं, और जो कोचेस हैं वो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट थोड़ा रहता है। बाकी बिजनेसेस जो है ना, थोड़ा कभी कभी सस्ता देखते रहते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह या सर्विसेज, और सस्ता नहीं मिल सकता क्योंकि अच्छी चीज़ें सस्ते में नहीं मिलती है। तो इस वजह से कई लोग जो है उनको रिजल्ट नहीं आ पाता, क्योंकि वो ज़्यादा ओपन माइंडेड और इन्वेस्टमेंट माइंडसेट वाले नहीं रहते हैं। पर जो कोचेस है जिनके साथ हमने काम किया, जैसे एक कोच है हमारे हेल्थ कोच राजेश चौहान जी, 25 साल से ऑफलाइन कोचिंग करते आ रहे थे जी। अभी 5 साल से उन्होंने कहीं से सीख के ऑनलाइन वो आ गए, कर ही रहे थे रेवेन्यू। अच्छा अभी भी चल रहा है उनका, डेली का कम से कम 30,000 पर डे लगभग रेवेन्यू हो ही रहा था ऑलरेडी। लेकिन वो क्या गलती कर रहे थे कि वो पुराने तरीके से ही काम कर रहे थे। उनके पास मेटा एड से वो लीड आता था और डायरेक्ट व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कराते थे। तो जितने लीड जनरेट हुए 100 लीड, उसमें से 40-50 लोग कम्युनिटी ज्वाइन करते थे, तो ऐसे भी उनको लगता था तो लीड कॉस्ट कम था समझ में जो आ रहा था। लेकिन इधर क्या हो रहा था, आधा लोग ज्वाइन कर रहे थे, उनका लीड कॉस्ट तो डबल जैसा हो गया। और कम्युनिटी में भी ऐसा होता है कि व्हाट्सएप ग्रुप में लोग मैसेज कम देखते हैं, लेकिन आप पर्सनली भेजोगे तो ज्यादा देखते हैं। सो हमने एक छोटा सा ही ट्रिक अपनाया कि भाई हम पर्सनली भेजेंगे, बल्क मार्केटिंग करेंगे व्हाट्सएप पे के थ्रू, 12 पैसे लगेंगे एक मैसेज का, लेकिन आपका वेबिनार में शो अप बढ़ जाएगा। जैसे ही शो अप बढ़ेगा आपका वहां से सेल्स बढ़ जाएगा, सो और रेवेन्यू बढ़ेगा डेफिनेटली। सो हमने क्या किया, एक छोटा सा ही तरीका अपनाया, ऑलरेडी वो कर रहे थे। हमने क्या किया, उस लीड को CRM में लेके आए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM होता है, उसमें लेकर आए। प्रॉपर लीड एक जगह पे दिखने लग गया। उनके टीम पहले कॉल करता था उस लीड को भी ग्रुप में देख के, तो प्रॉपर पता नहीं होता था किसको कॉल किया, किससे बात हुआ नहीं हुआ, इनको कुछ भी पता नहीं होता था। जो पेमेंट कर देते थे तो किसी गूगल फॉर्म में रखे रहते, तो सब अलग अलग जगह पे बिखरा हुआ था। नहीं, इनको आज तक ढंग से पता नहीं कि इनके बिजनेस में कितना डेली खर्चा है, कितना इनकम है, ये भी अभी भी नहीं पता है। सो इनको आज से मैंने बोला है फाइनेंशियल ईयर से कि आज से आपका एक एक रुपए का हिसाब बिल्कुल आप रखोगे, जो कुछ भी खर्चे हो, चाहे कुछ भी इनकम हो, और वो आप हमें रिपोर्टिंग देखो, बिकॉज आज से हम आपके पार्टनर बनने वाले हैं और हमें पूरा प्रॉपर डेटा चाहिए। तो ये हमने अभी किया है, लेकिन ये अभी तक इनको पता नहीं है। तो ये ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस ओनर, उनको पता नहीं, उनके बिजनेस ऑर्गेनाइज नहीं है। तो इनका हमने छोटा सा तरीका बनाया था, व्हाट्सएप API से डेली बल्क मैसेज भेजते गए और ज़्यादा लीड आते गए, उसको बल्क भेजते गए और उनका 30% रेवेन्यू 20 दिन में ही बढ़ गया, अभी तो और ज़्यादा बढ़ चुका होगा। सो ये है सक्सेस स्टोरी कोचेस के। लेकिन बाकी बिजनेसेस के भी हमने रिजल्ट जनरेट करने में हेल्प किया, सोलर का, सॉफ्टवेयर बिजनेस का, उसके अलावा है वो भी कोचिंग ही है, मतलब जो म्यूजिक सिखाते हैं। उसके अलावा भी इंश्योरेंस वाले भी थे, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग क्लाइंट को, बट जो ज़्यादा आया है ना वो कोचेस ही, और क्योंकि उसको हमने डेडिकेटली सर्विस दिया, जिस वजह से थोड़ा ज़्यादा आ पाया। और बाकी लोग क्या है, कई बार टाइम नहीं दे पाते सिस्टम, क्योंकि उन्होंने कौन सा प्लान लिया था हमारा,
कि वो लिए थे कि आपके साथ हमें सीखना है और करना है और कम बजट में चाहिए, तो इस तरीके से था। लेकिन वो हमारे ट्रेनिंग में आते हैं, करते हैं, हमें सपोर्ट हम देते हैं डेफिनेटली, और कई लोग करते भी अच्छा। अभी जस्ट हमारे पुराने क्लाइंट जो इस तरीके से करे तो उन्होंने 1 साल का 2-2 बार सॉफ्टवेयर ले लिया। तो ऐसे जो चीज़ें हैं मतलब हम समझ में आ रहा है कि लोग करते हैं यूज़ और उसको रिजल्ट आता है। रिजल्ट तो आ रहा है कि पुराने क्लाइंट्स फिर से रिन्यूअल कर रहे हैं हाँ। प्लान, तो डेफिनेटली रिजल्ट आ रहा है हमारे बीच। और ये होता है रिकरिंग रेवेन्यू कि भाई आपके जो क्लाइंट है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट, वो आपको और पेमेंट कर रहे हैं, मतलब आपको नया मार्केटिंग कॉस्ट नहीं आया और वही बार बार आपको पेमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आपका बिजनेस में नए नए इनकम आते रहते हैं। और कोचेस को इसलिए बिकॉज हम ज़्यादा कोचेस को थोड़ा डेडिकेटली प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो फनल होता है वो ऑलरेडी उनके जो अवेयरनेस वाला फनल होता है कि लोग उनको जानते हैं, और उसके बाद वहाँ पे शो अप भी ज़्यादा होता है। और बस इतना है कि फॉलोअप अच्छा नहीं था उनका, फॉलोअप सिस्टम अच्छा है। अभी तो हमने जस्ट बल्क भेजा है इस क्लाइंट का, अभी जब इसको प्रॉपर सेटअप हम कर देंगे ना तो अभी इसका रेवेन्यू कई गुना और बढ़ने वाला है। सो ऐसे हम ऐसे क्लाइंट के साथ फिलहाल काम करना चाहते हैं, तो इस वजह से इनको अच्छे रेवेन्यू आ रहा है। अगर आप कोच हो तो डेफिनेटली आप रीच आउट करो, और हमारा सर्विस आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो ये आपने तो कोचिंग बिजनेस का सीक्रेट बता दिया, आपने कौन से फार्मूला सीक्रेट लगा के उनके बिजनेस के रेवेन्यू किए हैं। जी हाँ, काफ़ी अच्छा आंसर दिया आपने। और सेम तो, कोई भी अपनाएगा, कोई भी कर लेगा ये। ओके, हाँ ठीक है। 30 से 40% आपने उनका रेवेन्यू किया है, आपने बताया हुआ है जी। और तो क्या आने वाला जो जनरेशन है वो एआई का है, और अगर बिजनेस ओनर एआई ऑटोमेशन नहीं अपनाता है तो अपने बिजनेस में क्या लूज कर रहे हैं वो? हाँ, छोटे बिजनेसमैन या कोई बिजनेसमैन हो, अगर वो एआई ऑटोमेशन नहीं अपना रहे हैं तो अपने बिजनेस में क्या वो नुकसान कर रहे हैं, राइट। सो देखिए, बिजनेस ओनर जो है अगर वो एआई और ऑटोमेशन नहीं अपनाएगा तो उसके कॉम्पिटिटर अपनाएंगे, और कॉम्पिटिटर अपनाएगा तो धीरे धीरे इनका बिजनेस लूज होगा। एग्जाम्पल मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई आप देखो, रिटेलर अमेजोन आया मार्केट, इनका पास जो बिजनेस होने वाला था उसी के एरिया के लोग ही तो ऑनलाइन अगर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उस ऑफलाइन बिजनेस आने का बिजनेस तो डाउन हुआ ना। और कई लोग बोलते भी है कि यार ऑनलाइन जब से आया तब से हमारा धंधा स्लो हो गया है। सो ये होता है जब टेक्नोलॉजी वाला बिजनेस आता है और अडॉप्ट करते हैं ना, जैसे अभी स्विगी जोमेटो ये सारा ऑर्डर लेके जा रहे हैं, तो भाई बहुत सारे जो होटल वाले थे उनके पास जा रहे हैं, होटल से सप्लाई होता है बट सिलेक्टेड होटल्स के साथ में कोई भी प्रोडक्ट्स डिलीवर हो रहा है। तो कई लोग जो उसमें स्विगी जोमेटो के साथ काम नहीं कर रहे हैं उन लोगों का बिजनेस डाउन हो गया ना। तो ऐसा ही नुकसान हो रहा है और होगा। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपका बिजनेस अभी 8 घंटे चलता है, एआई की वजह से 24 घंटे चलेगा, ऑटोमेशन की वजह से लगातार आपके क्लाइंट के दिमाग में आप बने रहोगे और फॉलोअप जाता रहेगा। चाहे उसने जितना भी समझा है, किसी को अगर पेमेंट लिंक आपने शेयर कर दिया और उनका पेमेंट अभी तक नहीं आया है या पेमेंट फेल्ड हो गया, तो बार बार फॉलोअप लेके आपका पेमेंट कलेक्ट करेगा सिस्टम, टेक्नोलॉजी। किसी को ईएमआई में देखे तो आपका पेमेंट कलेक्ट करे, आपका कैश फ्लो बना रहेगा। तो आपका सब्सक्रिप्शन है तो अगले महीने पेमेंट कलेक्ट कर लेगा। और आपके क्लाइंट को प्रॉपर नर्चर करेगा, ऑफर दिखाएगा, उसी से आपका सेल्स बढ़ेगा, और सेल्स बढ़ेगा तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा और आपका बिजनेस बढ़ेगा, कैश फ्लो इसी से आएगा। आपका टाइम बचेगा। अभी आप 12-14 घंटे काम कर रहे हो, उसको थोड़ा आप कम टाइम करोगे तो भी आप अच्छा ग्रोथ कर लोगे। और आज के डेट में यही 24 घंटे काम करता है। अगर स्टाफ के साथ आप आगे बढ़ना चाहोगे तो बहुत मुश्किल आएंगी, क्योंकि स्टाफ छुट्टी पे रहेगा, अलग से टेंशन रहेगा आपको, और उसके अलावा स्टाफ जो है उसको ट्रेनिंग करना थोड़ा मुश्किल है। और कोई अच्छा काम करेगा, कोई कम काम करेगा, बट आज के डेट में यही से बराबर आपका काम होगा। सब लीड को प्रॉपर हैंडल कर लेगा और अपना दिमाग लगा के हैंडल कर लेगा। और आज के डेट में एआई वॉइस कॉलिंग एजेंट आता है जो आपके लीड को बात कर लेगा आप ही की तरह, और आपका सेल्स निकाल के आ जाएगा। तो एआई से आपका ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस, मतलब इंगेजमेंट अच्छा हो जाता है। आपके लैंडिंग पेजेस वेबसाइट बन जाते हैं, क्योंकि लोगों के पास अच्छे सा वेबसाइट नहीं होता अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में बताने के लिए। आप 10 मिनट में बना सकते हो एकदम प्रोफेशनल लेवल का अच्छा सा वेबसाइट। आप चाहो तो हमारे इस वीडियो के नीचे puspendrakumarventures.com, mybusinessautomation.system.com या school.puspendrakumarventures.com आप किसी भी में जा सकते हो, और इससे कई एग्जाम्पल हम नीचे में दे देंगे रिसोर्सेज में, उसको जरूर देखिए। आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग मिलेगा सिर्फ वेबसाइट का। बट आपके बिजनेस में कस्टमाइज सॉफ्टवेयर चाहिए। आपका अकाउंटिंग आप सही से नहीं रख पाते हो, आपका कस्टमर सर्विस अच्छे से नहीं है, हमने कस्टमर सपोर्ट वाला बेस्ट सॉफ्टवेयर बनाया है। पहले हम दूसरे का सॉफ्टवेयर बेचते थे, ठीक है, हम वो बनाते थे, हम लेके उनको बिजनेस को सेल करके हेल्प करते थे। बट अभी जस्ट जनवरी और फरवरी में हमने खुद का बना लिया, और वो उससे कहीं गुना फास्ट है। हमें एआई ये भी बता देता है कौन सा कस्टमर जल्दी पेमेंट करेगा, किसको फॉलोअप पहले लेना चाहिए, और हम उसी को फॉलोअप लेते हैं और हमारा सेल्स वहाँ से आ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें बनाना पॉसिबल, आप जो चाहे बना सकते हो। और जब ये सब अपनाओगे तो आपका नुकसान होने से बच जाओगे। सो ये है। और आप नहीं अपनाओगे तो आप धीरे धीरे, वही है कि आप मार्केट से आउटडेटेड होके आप पीछे रह जाओगे, और हो सकता है गायब भी हो जाओ। पता हमें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन हो जाते हैं धीरे धीरे लोग।
बिजनेस बंद हो जाता है। सो ये सब तो नुकसान आपका तो कहना है कि मतलब एआई अगर कोई बिजनेस ओनर नहीं अपना रहा है ऑटोमेशन, तो उनके कॉम्पिटिटर अपनाएंगे और वो मार्केट से जी। गायब हो जाएंगे। आपको हमेशा जमाने के साथ चलना जरूरी है। जिस युग में आ रहे हैं तो भाई एआई तो हर जगह पे है। आप कोई भी काम करते हो उसमें एआई इंटीग्रेट कर दो, आप उसी में ग्रोथ करो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेस ओनर हो, चाहे कोई भी हो। एआई प्लीज अपनाइए। आप जाइए, आपका एआई में खुद आप जाओ, अपने बारे में जस्ट माइक ऑन करो, चैट जीपीटी को पहले यूज करो। वैसे बहुत सारे एआई होते हैं, शुरुआत इसी से कर लो। चैट जीपीटी में जाओ, माइक ऑन करो, अपने बारे में पूरा बताओ। आपने अभी तक बचपन से क्या किया है, क्या स्कूल में आपका परफॉर्मेंस रहा है, उसके बाद आपने क्या क्या काम किए हैं, आपका कैरियर का और क्या करना है, और उसके अलावा आपने क्या क्या काम किए हैं, और जो भी एक्सपीरियंस है आपका, और अभी आप क्या करते हो, सब कुछ बता दो। फिर उसी से पूछो कि आप मेरे को अगर ये करना है, एग्जाम्पल मेरे को मेरे बिजनेस को ग्रो करना है और इतने कस्टमर तक पहुंचना है, तो भाई बताओ मेरे को रोड मैप कि मैं क्या करूं। या मैं अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको बताओ कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट करियर ऑप्शन है। अगर कोई जॉब सर्च कर रहा है, आज के डेट में ऐसा भी होता है, जैसे कोई जॉब प्लेटफॉर्म है और आपने अपने बारे में बता दिया, जैसे क्लाउड एक एआई है, उसमें जस्ट आप बोलोगे, वो आपके लिए सही जॉब ढूंढेगा, वहां पे अप्लाई करेगा और फिर सब ऑटोमेटेड होगा, और आपका वहां से जॉब सिलेक्शन डेफिनेटली एक प्रोसेस आगे स्टार्ट हो जाएगा, और आपका हो सकता है जॉब लग भी जाए। सो पॉसिबल है, करके देखने से समझ में आता है। तो ट्राई कीजिए, जो भी मैं बता रहा हूँ सर्च कीजिए, ट्राई कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट दिखेंगे। ओके। तो आप एआई ऑटोमेशन ही क्यों कर रहे हैं, और कौन कौन से सेक्टर में एआई कौन कौन से सेक्टर को प्रोवाइड करने वाले हैं, मतलब अभी हाल ही में? देखो अभी तो एआई ऐसा है कि सब जगह पे हो चुका है, लगभग सब इंडस्ट्री में, और धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। अभी जस्ट मैंने रिसेंटली कुछ एक न्यूज़ देखा था जिसमें एआई की मदद से, जैसे आपने क्रिस 3 मूवी देखा होगा, उसमें ट्राई करते हैं किसी जो पौधे मुरझा गए उसको और दोबारा जीवित करने का, राइट, मतलब उसको और हरा भरा बनाने का। लेकिन उस मूवी में नहीं हो पाता बिकॉज वो मूवी था और फिक्शन भी था। लेकिन आज के डेट में एआई की मदद से कई लोग कर पा रहे हैं ऐसा, मतलब मैंने देखा है प्रॉपरली न्यूज़ में। और धीरे धीरे जो रोबोट मूवी आपने देखा होगा रजनीकांत जी को, उसमें जो भी चीजें हुई थी वो सब रियलिटी हो चुका है। यहाँ तक कि आज के डेट में लोगों रिलेशनशिप एआई के साथ है, उनसे ज्यादा बातें कर रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। अमेरिका में ये रिसर्च में पता चला है। और आपका हर मामले में हेल्थ इंप्रूव करना हो, चाहे आपका कैरियर में गाइड करना हो, चाहे आपका पैसे कमाने हो, चाहे आपका स्पिरिचुअल चीज़ों में गाइडेंस चाहिए, या आपका रिलेशनशिप को बेहतर करना हो, सब जगह पे एआई जो है धीरे धीरे आ रहा है। और आप अगर एआई को यूज बस मत करो, आप खुद इनोवेट करो। एआई से आप कुछ भी बना सकते हो, एआई से एआई बना लो, ये भी होता है। आज के डेट में एआई अपना ही एक अलग दुनिया बना चुका है, ऐसा भी हो रहा है। मोल्ट बॉट करके अभी जस्ट ओपन क्लॉ करके एक आया है कंपनी, उन्होंने उनके एआई ऐसा है कि आपका जो कंप्यूटर है, आप जस्ट व्हाट्सएप से बोलोगे ना और कंप्यूटर में अपने आप काम हो जाएगा। एग्जाम्पल आप बोलोगे कि भाई मेरा ये डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर दो या कुछ भी, या ये रिसर्च कर दो, बस व्हाट्सएप पे बोलो, उधर काम हो जाएगा। तो ऐसा भी आज के डेट में ऐसे हो सकता है, पॉसिबल होता है ऑलरेडी। मोल्ट बॉट सॉफ्टवेयर ट्राई कर सकते हो आप। टेक्नोलॉजी काफी हद तक अलग ही लेवल पे चला गया, आपको डेली अपडेट रहना पड़ेगा। अगर आप एक दिन भी मिस कर गए ना, आप आउटडेटेड हो जाओगे। आपको उतना फर्क नहीं पड़ता अगर आप नॉन टेक्निकल हो तो, बट जब टेक्नोलॉजी थोड़ा समझते हो तो आपको समझ में आता है, क्योंकि हर कंपनी एआई की रेस में आके मतलब लगा हुआ है और पैसे बहाते जा रहे हैं। वो सोच ही नहीं रहे कि भाई कितना खर्चा हो रहा है। सबको एआई सुपर इंटेलिजेंस बनाना है, एजीआई, एआई जनरल इंटेलिजेंस। उसको अगर उसने अचीव कर लिया तो वो पूरा कंट्रोल कर पाएंगे दुनिया को, क्योंकि सबका अटेंशन तो वैसे भी कंट्रोल कर रहे हैं ना सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब के थ्रू सबका अटेंशन कर रहे हैं, सबका डेटा है। और आपने देखा होगा, अगर आप कुछ चीज़ सोचते हो उससे रिलेटेड कुछ टाइम पे बाद में आपको सोशल मीडिया पे उसका एड दिखने लग जाता है, या कुछ ना कुछ उससे वीडियो दिखने, वो आपको हर टाइम सुनते रहता है। तो सभी लोग एआई आपको देखते भी रहता है, आपका कैमरा में, क्योंकि आपने अगर जिस ऐप में एक्सेस दे रखा होगा उससे वो देख भी पाता है। आपके फाइल स्टोरेज का भी एक्सेस है, आपके सुन भी पा रहा है आपको, और आपको देख भी पा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है अभी तक, पता नहीं है। मतलब अब चूंकि मैंने थोड़ा बहुत हैकिंग ट्राई किया था कभी, तो मेरे को पता है कि ये सब कैसे करते हैं। तो उस्मान जी काफ़ी अच्छा बताया आपने, अच्छा खासा नॉलेज आपने दिया। लेकिन अगर आपसे कोई बिजनेस ओनर कोचिंग या सर्विस कुछ लेना चाहता है तो आपको कैसे वो कांटेक्ट कर सकता है, और आप उनको क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हो, ये आप एक बार बता दो। ओके। सो हम बिजनेस ओनर को कैसे हेल्प करते हैं मैं बता देता हूँ। देखो हम आपको ना पूरा बिजनेस फ्लो को ऑटोमेट करने में हेल्प करते हैं। जैसे एग्जांपल, आपका जो भी प्रोडक्ट है
उसके लिए ट्रैफिक लेके आना, ट्रैफिक मतलब मार्केटिंग करना, मार्केटिंग करने के बाद में आपका लैंडिंग पेज एंड वेबसाइट हो जहाँ पे अच्छे खासे आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग जान पाए, उसके बाद वहीं आपके वीडियोस के थ्रू जान पाए। जैसे आप हमें हमारे इस वीडियो में नीचे में जाओगे, आप हमारे वीडियोस के थ्रू और जानने वाले हो कि हम क्या हेल्प करते हैं। उसके बाद में वही कि वही आप पेमेंट लेते हो तो ऑटोमेटिक सेल्स हो जाएगा। अदरवाइज पेमेंट आप नहीं देते हो तो वहाँ पे आपके साथ अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे लोग, या आपके वेबिनार में आ जाएंगे, आपको कॉल कर लेंगे, वैसा ऑप्शन दे दो। 24 घंटे आपके बिना बिजनेस जो है लोग एजुकेट होंगे। अल्टीमेटली एजुकेट ही तो करना होता है अपने कस्टमर को, तो उसको एजुकेट कर लोगे। उसके बाद में आपका ईमेल, व्हाट्सएप, SMS के थ्रू इंगेज करोगे और टच में रहोगे। एक एक लीड को आप एक साल तक फॉलो अप लोगे, लोग आपको खुद कॉल करके पेमेंट करेंगे। हमारे केस में होता है, हमारे बिजनेस में ऐसा हुआ है कई बारी। उसके अलावा आप सेल्स करोगे तो लाइव करना है तो कॉल पे या वेबिनार पे, तो आपका सारा समय जाना चाहिए सेल्स में, बाकी चीजों पे नहीं। बाकी चीजों को ऑटोमेट करो, डेलीगेट करो और सिस्टमाइज कर दो, और सारा चीज आप सेल्स कॉल्स पे दो। कॉल हो या फिर 1-to-1 सेशन हो या फिर वेबिनार हो, उसके बाद में आपका पेमेंट कलेक्शन ऑटोमेटिक हो। उसके बाद में आपका कस्टमर ऑनबोर्डिंग और क्लाइंट को जो डिलीवर करना, एग्जांपल अमेज़न पे किसी ने प्रोडक्ट बाय किया तो डिलीवर करना होगा, राइट। तो वो डिलीवरी हो गया, या फिर आप किसी कोर्स को बेच रहे हो या सॉफ्टवेयर बेच रहे हो तो एक्सेस देना होगा, इसको बोलते हैं डिलीवरी या ऑनबोर्डिंग। उसके बाद में है आपका क्लाइंट सपोर्ट और कस्टमर सर्विस। तो उसके लिए जैसे हमारे केस में क्या है, 24 घंटे AI आपको कस्टमर सपोर्ट देता है। आप कुछ भी पूछोगे और आंसर दे देगा। उसके अलावा हमारे डेली ह्यूमन सपोर्ट सेशंस होते हैं। तो आपका इस तरीके से कस्टमर सपोर्ट और सर्विस को ऑटोमेट करना, या फिर जब आपका कस्टमर सर्विस अच्छा होगा, एक्सपीरियंस अच्छा होगा क्लाइंट का, तो वो दूसरों को रिफर करेंगे, या आपका वाला उससे अच्छा वाला प्रोडक्ट जो दूसरा प्रोडक्ट होगा उसको बाय करेंगे, तो उसको बोलते हैं अपसेल, तो फिर आपका रिफरल। तो ये दोनों आएंगे तो आपका बिजनेस वैसे भी ग्रो होगा। तो ये आपके बिजनेस में ये सारे चीजों को फ्लो को इंप्लीमेंट कराना है आपको। जब मैं वीडियो बता रहा हूँ, AI बिजनेस ऑटोमेशन फ्लो नाम से पूरा दिख भी रहा होगा, और हर इंडस्ट्री का हमने बना रखा है। आज ऐसा है कि आज के डेट में हमने जस्ट आप अपने बिजनेस के बारे में बताओगे, पूरा AI ऐसा रेडी कर दिया है कि वो आपके बिजनेस में कैसे ऑटोमेशन पॉसिबल है, वो पूरा रोड मैप दे देगा। जैसे अभी आप स्क्रीन पर अगर देख रहे होगे तो वैसे ही पूरा स्ट्रक्चर जो फ्लो मैंने बताया वो सब बना देगा। तो हम ऐसा फ्लो बनाने के बाद में वही सेम टेक्नोलॉजी हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू हम आपको बनाने में हेल्प करते हैं। ऑलरेडी हमारे पास 80% रेडी है, बस आपके बिजनेस के हिसाब से आपको इंप्लीमेंट करके देते हैं। और या तो आप खुद करोगे जी, हम देंगे, तो उसके अलावा आप चाहते हो कि हम करके दें तो हमारा डन फॉर यू सर्विस है जो लगभग 30,000 पर मंथ का है। और अगर आप खुद करना चाहोगे तो वो काफ़ी अफोर्डेबल कॉस्ट में आ जाता है, लगभग 36,500 फॉर 1 ईयर। और कभी कभी हम ऑफर भी निकालते हैं तो उसमें तो और काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल जाता है। तो उसमें आपको मिलता क्या है, सॉफ्टवेयर, पूरा आपको स्ट्रेटजी मिलते हैं, आपका मार्केटिंग मैसेज क्या होना चाहिए, हमने पूरा प्रॉम्प्ट बना रखा है। और अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना भी है जी, आपको कोई ऐप सॉफ्टवेयर बनाना भी, जो भी आप इमेजिन करते हो, इस दुनिया में अगर कोई भी डेवलपर बना सकता है ना, ह्यूमन डेवलपर सॉफ्टवेयर, तो आप भी AI की मदद से बना सकते हो। हमने वो मास्टरी किया है। आप जस्ट AI आता है उसके लिए बनाने के लिए, उसको जब लवेबल एक प्लेटफॉर्म आता है उस पर जाकर ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज उसको भी यूज़ करने के लिए आपको डेफिनेटली हमारा हेल्प चाहिए होगा, तो उसमें आप सीख भी सकते हो। अदरवाइज हमसे सर्विस लोगे तो उसमें आपको मिलता ही। तो आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छा हो जाएगा, उसके बाद आपका नर्चरिंग सीक्वेंस अच्छा होगा तो आपका सेल्स बढ़ेगा, फिर आपका कस्टमर सर्विस अच्छा होगा, पेमेंट कलेक्ट होता रहेगा, और आपका अपसेल और रिफरल आता रहेगा। तो इस तरीके से आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर चलेगा। काफ़ी समय बचेगा, काफ़ी मेहनत बचेगा, और वही समय मेहनत जो है आप सेल्स कॉल पे लगाओ। अदरवाइज टेक्नोलॉजी अपने आप भी सेल्स लेके आएगा, बट आपको ज़्यादा सेल्स लाना है तो थोड़ा ह्यूमन टच दो आप, आपका सेल्स बढ़ेगा और आपका समय उसी में जाए, बाकी चीज़ों से समय हटे। और टीम मैनेजमेंट का भी प्रॉपर ट्रैकिंग, हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है उसमें आप जो भी काम करते हो जस्ट उसको आप लिखोगे ना, कितना टाइम आपने काम किया, कितना टाइम स्टार्ट किया, कितने टाइम एंड किया, बीच का ड्यूरेशन ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। और उसके बाद में आपको ये भी बता देगा आपने जो ये काम किया कितने रुपए वैल्यू का है, आपके लिए काम करना वर्थ इट है या नहीं। कई बार हम छोटे छोटे काम में बिजी हो जाते हैं, लेकिन अपने को अच्छा रेवेन्यू करना है, हम छोटे छोटे काम करने लग जाते हैं। जैसे एग्जांपल सोशल मीडिया पे खुद ही या वीडियो एडिट खुद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट हम ही कर रहे हैं, जबकि इसको डेलीगेट किया जाता है। ऐसे छोटा एग्जांपल है, बट ऐसे बहुत सारे टास्क होते हैं। टीम को बार बार वही चीज़ें समझा रहे, बल्कि टीम के लिए ऐसा कोई सिस्टम बना दो कि वो खुद ही जान जाए, खुद ही अपना काम करे, और इस तरीके से आपका बिजनेस ऑटोमेट और स्केल होगा। तो आप अगर सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना चाहते हो या हमसे प्रॉपर स्ट्रेटजी जानना चाहते हो कोचिंग की, कैसे आपका सेल्स बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, और यदि आप
वीडियोस बनाना चाहते हो, कि वीडियो से आप कितना भी रीच कर सकते हो। जैसे आप पॉडकास्ट देख रहे हो तो हम इस टाइम पे कुछ और कर रहे हैं, लेकिन आप पॉडकास्ट देख के आप सीख रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, अवेयर हो रहे हो, और इसके बाद आप जाओगे हमारे पेज पे, वहाँ पे और ज़्यादा जानकारी लोगे और फिर आप पेमेंट करोगे, या फिर और बातें होंगी एक बारी, और उसके बाद आप पेमेंट डेफिनेटली करोगे आपको अगर हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगा तो डेफिनेटली हम आपको हेल्प कर सकते हैं। चाहे आपको सीख के खुद काम करना हो कम बजट में। देखो दो चीज़ होती है, टाइम लगाओ या पैसा लगाओ। टाइम लगाओगे तो कम कॉस्ट में मिलेगा, आपको पैसे कम लगाने पड़ेंगे, लेकिन आपको समय लगाना पड़ेगा। आप सीख जाओगे, और सीख जाओगे तो डेफिनेटली वो नॉलेज कई साल तक काम आएगा, आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन कई बार लोग नहीं कर पाते, या फिर बिजी रहते, बिजनेसमैन, टाइम है, टाइम नहीं उनके पास, पैसा है, तो ऐसे लोग हमसे सर्विस लेते हैं, और सर्विस डिपेंड करेगा 30,000 पर मंथ से स्टार्ट होता है, बट डिपेंड नहीं करेगा आपका बिजनेस में कितना नीड है। 50,000 पर मंथ या 1 लाख पर मंथ भी जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस के हिसाब से। तो आपके लिए सिंपल ये है कि आप इस वीडियो के नीचे जो एक लैंडिंग पेज दिया गया है उसमें जाइएगा। उसमें जाने के बाद में मतलब उसमें लिखा होगा कि आप डेमो करके या फिर कंसल्टिंग एक लिंक होगा, उसमें जाइए। उसमें जाने के बाद एक वीडियो मिलेगा, उसको प्रॉपर देखिए, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि हम क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं और कैसे आपको हेल्प कर पाएंगे, और हमारे क्लाइंट का टेस्टिमोनियल भी देखने को मिल जाएगा। सारा कुछ लैंडिंग पेज में पढ़िए, देखिए, जानिए, पूरा वीडियो भी है। उसके बाद में चाहे तो डायरेक्टली पेमेंट कीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक एक्सेस मिल जाएगा। कस्टमर सपोर्ट भी अपने आप, हमारे कस्टमर सपोर्ट टीम आपको कांटेक्ट कर लेगा, और प्रॉपर मैसेजेस वगैरह भी आ जाएंगे, और आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप बात करना चाहते हो तो उसी के नीचे एक कैलेंडर होगा, या तो हमारे जूम सेशन का लिंक होगा, उसमें आइए, आप लाइव और जानिए। उसके बाद में आप स्टार्ट कीजिए, आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो जाएगा, और एआई और ऑटोमेशन की मदद से आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर चलते हुए काफ़ी अच्छा स्केल हो जाएगा। फ्रीडम के साथ, इम्पैक्ट के साथ, ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच पाओगे, आपका ज़्यादा प्रॉफिट बचेगा, और आपका बिजनेस बनेगा डेटा ड्रिवन। डेटा ड्रिवन का मतलब ये है कि आप डेली अपने बिजनेस में कितना रेवेन्यू करो, कितने लीड्स आ रहे, कितने कस्टमर आ रहे, जब आप ट्रैक करोगे और ऐसा सिस्टम बना होगा, आप अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल में कितना रेवेन्यू कर लोगे वो प्रिडिक्ट कर पाओगे। आपने देखा होगा शार्क टैंक पे या कहीं भी बड़े बिजनेसेस वो प्रिडिक्ट कर देते हैं कि हम इतने साल में इतने कस्टमर तक पहुंचने वाले हैं। तो कर पाते क्योंकि ऑलरेडी सब चीज डेटा ड्रिवन रहता है, पर छोटे छोटे बिजनेस होने का ये सब नहीं रहता है डेटा ड्रिवन। इस वजह से वो स्ट्रगल करते हैं। तो हम प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने में, आपका कंप्लीट बिजनेस ऑटोमेट करने में हेल्प करते हैं, और प्रॉपर जानकारी के लिए आप नीचे रीच आउट कीजिए, आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलेगा। सो इस तरीके से हम बिजनेस ओनर को हेल्प करते हैं उनका बिजनेस ऑटोमेट करके स्केल करने में। ओके, तो आपका कहना है कि आप बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है सेल्स के पहले का प्रोसेस और सेल्स के बाद का प्रोसेस आप ऑटोमेट करोगे, और सारा समय आप बिजनेस ओनर का जो है वो सेल्स पे लगा, और कई बार ऑटोमेटेड सेल्स भी आएंगे, लेकिन दोनों करोगे तो ज्यादा ग्रोथ होगा आपका। जी ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे पुष्पेंद्र जी, फिर पॉडकास्ट एंड करेंगे। आपने यूट्यूब पे और कई प्लेटफॉर्म पे 1 करोड़ से रिलेटेड वीडियोस डाले हुए हैं, तो आपने ये 1 करोड़ चैलेंज जो लिया है वो वीडियो आप डालते हो, तो वो क्या चीज़ है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी डेफिनेटली हमने ये बिजनेस में काफ़ी अच्छा रेवेन्यू किया है, लेकिन बहुत सारे लोग जो बोलते थे कि आप लोग तो एक्सपर्ट हो, ठीक है, तो हम ये चाह रहे थे कि कोई बिगिनर भी क्या कर सकता है एकदम जीरो से स्टार्ट, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो मैंने क्या किया ना, मैंने ऑलरेडी मेरे पास जो रिसोर्सेज थे, मैंने क्या किया वो सबको यूज़ नहीं करेंगे, और मैंने क्या किया एक तरीके से चैलेंज दिया कि मैं 0 से 1 करोड़ 2026 में करके दिखाऊंगा, और उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जो बिजनेस शुरुआत सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सब पॉसिबल होगा? सो ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए मैंने सोचा कि मैं 0 से करके देखता हूँ। और मैंने फिर क्या किया, सारे रिसोर्सेज को यूज़ करना बंद कर दिया। यहाँ तक कि मोबाइल भी नहीं था, और मोबाइल था नहीं तो मैं कैसे बिजनेस करूं। तो मैं जाके ऑफलाइन बिजनेसमैन से मिला, और उस दिन थोड़ा लगा कि यार ऑफलाइन थोड़ा मुश्किल है, बट गया, मिला, उनसे बातें की, समझा बिजनेस को। फिर वहां से मिल भी गया मेरे को कि आप डेमो दिखाओ और बना के दिखाओ, फिर उससे क्या होता है फिर बात करेंगे, ऐसा करके मतलब इंटरेस्ट तो शो किया। तो डेफिनेटली उसके बाद एक जन ने बोला भी कि आप बना दो, और प्रॉपर प्राइस की भी बात हो गई 1 जनवरी को ही। और एक्चुअल में जहाँ जाना था मुझे 5 किलोमीटर दूर था, मैं पैदल ही चला गया कि भाई अब 0 वाला कैसे स्टार्ट करेगा। तो ऐसा है, तो मैं बोला कि चलो मैं ये भी करके देखता हूँ। ऑलरेडी मैंने पास्ट में किए हुए थे, तो मेरे को पता है। मैंने रायपुर के लगभग 20% बिजनेस ओनर के साथ 2019 में मैं मिला हूँ ऐसे जाके। उस टाइम कहीं जॉब पे था, बट इस तरीके से मिला है मैंने। तो वो मेरा कॉन्फिडेंस था, तो थोड़ा किया। और लेकिन उसमें से कोई क्लाइंट क्लोज नहीं हुआ। लेकिन मैंने क्या किया, उसी दिन मेरे एक दोस्त से मोबाइल लिया, वो भी 0 से, बिकॉज उसको मैंने बोला कि भाई अब देखो 2 चीज़ें होती है, आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या तो पैसे लगाओ,
जी या तो किसी के साथ रिलेशनशिप उससे पैसे ले लो, या अदरवाइज उसके पास जो भी रिसोर्सेज है वो ले लो। तो मेरे दोस्त के पास वो रिलेशनशिप अच्छा था, उसने मोबाइल दे दिया, उसी मोबाइल से अगले दिन मैंने बिजनेस किया, और उस दिन आपका भी पेमेंट कुछ आया था 499 रुपये, और उसके बाद से स्टार्ट हो गया, और पहले दिन से हमारा स्टार्ट हो गया था, 499 से शुरुआत हुआ। उसके बाद ऐसे करते 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 अभी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू हमारा हुआ है। आप चेक कर सकते हो नीचे pushpinderkumarventures.com में जाओगे तो जो भी रेवेन्यू हो अभी तक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और ट्रैक होगा। बिकॉज इस टाइम में जब मैं बता रहा हूँ उस टाइम पे काफ़ी बढ़ चुका होगा, तो हर बार बदलते रहेगा ना रोज, क्योंकि नया रेवेन्यू है तो वो उसमें अपडेटेड रहेगा, उसमें नीचे में जाओगे तो देखने को मिल जाएगा। सो इसलिए हमने डाला कि हम 1 करोड़ चैलेंज, अगर 1 करोड़ अचीव करना है जीरो से, तो आप क्या क्या करते हो जिस वजह से अचीव करते हो। तो हम जो भी करते थे सुबह से रात तक, वो रात में मैं वीडियो बनाता था और उसको डालता था यूट्यूब में, ताकि मेरे को पता रहे अल्टीमेटली मैं मेरे लिए कर रहा हूँ पहले तो, उसके बाद दूसरों को भी देख पाए तो उनको भी पता चले कि क्या करने से धीरे धीरे स्टडी। और शुरू में तो हम सिस्टम बनाने में लग गए, एक्चुअली मुझे बेचना था, बट मैं नया खुद सॉफ्टवेयर कैसे बनाए, क्योंकि कई बार हम डेवलपर पे डिपेंड रहते हैं, डेवलपर अवेलेबल ही नहीं है। आज मैं जिस कंपनी के थ्रू बना रहा था वो कंपनी को बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हिसाब से बनाना है ना। तो मैंने क्या किया, मैं खुद ही सीखा और 2 महीने लगभग इसी पे लगा दिया। लेकिन उसको जब हमने सीखा तो उसका रिस्पॉन्स इससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा था, तो हमने फिर उसी को ध्यान दिया और उससे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ। और अब जाके हमारा अप्रैल से फोकस है कि लोगों को खुद सॉफ्टवेयर आप बना लो अपने बिजनेस के हिसाब से, नीड के हिसाब से, वो हम सिखाते हैं और ये हम स्टडी अपनाते हैं। सो 1 करोड़ चैलेंज, जीरो से 1 करोड़ कैसे अचीव करोगे एआई और ऑटोमेशन में, इसके बियॉन्ड भी कर सकते हो। आपका सिचुएशन अलग होगा, आपका जो बिजनेस में एक्सपीरियंस वो अलग होगा, आप बिगिनर भी होगा तो भी किया जा सकता है। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि 1 करोड़ तो करना ही है, तो ये आपको ट्रैक हो, तो इस जर्नी को ट्रैक करें ताकि लोग देख के इंस्पायर हो पाए। इस वजह से हमने 1 करोड़ चैलेंज लिया है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो चुका है उसमें, और अचीव हो ही जाएगा 2026 में। सो ये रहा 1 करोड़ चैलेंज का स्टोरी जी। सो पुष्पन जी काफ़ी अच्छा आंसर दिया है और बिजनेस ऑनर के लिए काफ़ी अच्छा लर्निंग आपने दिया हुआ है। जी जी। तो अभी हम एंड करेंगे पॉडकास्ट को। ओके आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सारा अपना समय दिया और नॉलेज दिया बिजनेस ऑनर को। तो डेफिनेटली ये सारे नॉलेज बिजनेस ऑनर के काम आएंगे। ठीक है, डेफिनेटली आप इनमें से जो भी आइडिया है, ठीक है, इनमें से कोई भी एक आइडिया भी अगर आपको अच्छा लगता है, देखो कोई भी वीडियो कहीं भी देखते हो या कोई भी कंटेंट देखते हो, कहीं भी कुछ भी आप नॉलेज लेते हो, उसमें से अगर आपने कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं किया तो वो टाइम वेस्ट है आपका। कुछ भी एक आइडिया आपको अगर समझ में आता है आप उसको इंप्लीमेंट करो। मैं क्या करता हूँ ना, मैं कहीं भी, पहली बात तो मैं अब ज़्यादा किसी का कंटेंट देखता नहीं हूँ, क्योंकि जो कंज्यूम करता है वो थोड़ा कम पैसे कमाता है, जो क्रिएट करता है वो ज़्यादा पैसे कमाता है, ज़्यादा ग्रो करता है। सो हमने इस वजह से हम ज़्यादा देखते नहीं ज़्यादा वीडियो किसी का। लेकिन इतना है कि अगर किसी का देखा भी कंटेंट और टाइम पास करते करते भी किसी का देख रहा है, तो हम उसमें से कोई एक चीज़ जरूर आइडिया ले लेते हैं, लिख लेते हैं, लिखने के बाद उसको इंप्लीमेंट करते हैं और प्रैक्टिकली करके देखने के बाद ये समझते हैं कि ये सच में काम करता है या नहीं। हम अपने एक्सपीरियंस से समझते हैं। सो ये हमारा प्रोसेस है। तो आप भी इसमें से कोई भी एक आइडिया लो, ये नॉलेज आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। इसमें से कोई भी अपना लो और ट्राई करके देखो, आपको रिजल्ट मिलेंगे। और उसके बाद और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हमें कांटेक्ट करो, चाहे आप सीख लो हमसे हमारे थ्रू, या तो फिर आप सर्विस ले लो। आपका बिजनेस डेफिनेटली काफ़ी अच्छा स्केल होगा और ग्रो होगा। और एक चीज़ और याद रखिए कि आपको एआई मिस नहीं करना है, टाइम पास के लिए नहीं, बल्कि अपना जो भी काम करते हो उसमें ज़रूर आप एआई कैसे यूज़ कर पाओगे। बस एक ही चीज़ करो, जाओ अपने बारे में बताओ, एक डॉक्यूमेंट में लिख लो पूरा स्टोरी अपना, और उसके बाद में आपको डेफिनेटली एआई खुद गाइड कर देगा। और बाकी चीज़ों के लिए आप हमसे रीच आउट कीजिए। तो थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट के लिए कुलदीप जी, आपने इतना अच्छा से इंटरव्यू लिया है और डेफिनेटली कई क्वेश्चन जो आपने पूछे वो काफ़ी हेल्प करेगा। सो इस तरीके से बिजनेस ओनर का बिजनेस ग्रो होने वाला है। सो थैंक यू सो मच, एंड करते हैं पॉडकास्ट को। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ओके नेक्स्ट पॉडकास्ट और इससे बेहतर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।